ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बिना टाइम वेस्ट करे बिल्कुल हमारा ये आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। सबको स्क्रीन शेयर है क्या? यस सर आ गया सबको? ओके चलो एक मिनट बस। वापस मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड ना। ठीक, तो आज हम कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर कर दें और सारी वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। और इसके बाद जो मैंने आपको एक 2023 के क्वेश्चंस दिए थे वेक्टर और 3D के, अगर आप उतना भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। उसमें लगभग हर वेराइटी कवर्ड है, इजी मीडियम हार्ड सारे। तो उसमें से आपको जो जो इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन लगते हैं एटलीस्ट सबसे पहले उनको आप अटेम्प्ट कर लेना, और वो सॉल्यूशन भी गिवन है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने अपने आंसर। ठीक है, तो आज अपना 3D भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले 3 लेक्चर में अपने पूरा वेक्टर और 3D फिनिश किया है। अगेन इसका जो वेटेज है कहीं ना कहीं 8 से 12 नंबर का है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। और जो भी क्वेश्चन अगर इजी मीडियम लेवल के आएंगे वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रिडिक्टेबल होते हैं कि हाँ इसी वेराइटी से आता, जो हमने क्लास नोट्स कवर करे उसी में से आ जाएगा। तो इसलिए इन क्लास नोट्स को बहुत प्रॉपरली रीड करके जाना और अच्छे से इसको शॉर्ट नोट बना लेना। ठीक है, स्टार्ट करते 3D के साथ। तो इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले जो जेई मेंस के आपके सिलेबस में है, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि इन्हीं 3 में से एक क्वेश्चन आपका आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। सेकंड इज द स्ट्रेट लाइन इन द 3D, लाइन को 3D में हम जानेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ये 3 ही टॉपिक आपके सिलेबस में है, बाकी सारा सिलेबस डिलीट हो गया है 3D के। जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और थोड़ी बहुत वैरायटी प्रैक्टिस कर ली तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका ये हो जाएगा कि 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो गए, मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसलिए इन 2 चैप्टर को, वेक्टर और 3D को, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कहीं पे भी डाउट है बताते रहना, थोड़ा सा स्पीड में कवर करेंगे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है चलो, लेकिन फिर भी डाउट है तो बताना। सबसे पहले अपन समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, इसका डिटेल क्या है कि मान लो ये आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। अब जैसे अपन ने 2D में क्या देखते थे कि अगर कोई लाइन गिवन है तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते थे स्लोप का, मतलब वो लाइन कितना इंक्लाइंड है वो हम पता करते थे स्लोप से tan थीटा से, तो हमें पता चल जाता था भी लाइन कितने इंक्लाइंड प्लेन में या फिर कहां पे है। वैसे ही अगर मान लो कोई लाइन 3D में है, 3D प्लेन है, मतलब कहीं पे भी हो सकती है 3D प्लेन में, ये मान लो कोई लाइन है। अब इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि 3D प्लेन में किस तरह से होगी, उसके लिए मुझे इस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? पैरेलल वेक्टर। तो इस लाइन का अगर मुझे पैरेलल वेक्टर मिल गया तो कहीं ना कहीं मैं इसकी पोजीशन पता कर सकता हूँ कि हाँ लाइन किस तरफ जाएगी, कैसी दिखेगी। ठीक है, तो ये पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए सपोज अगर ये पैरेलल वेक्टर मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, एक लाइन 3D में है, उस लाइन 3D के पैरेलल मैंने एक वेक्टर अज्यूम किया ए आई के बी जे के सी के। तो यहाँ पे जो ए बी सी है इनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो के डायरेक्शन कोसाइन क्या? डायरेक्शन रेशियोस। वेरी गुड, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोस। अच्छा, फिर एक बच्चा बोलता है कि सर लाइन अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो एक पैरेलल वेक्टर और भी हो सकता है। मान लो मैं, कोई बोलेगा मैं ऐसा पैरेलल वेक्टर बना दूं जिसके कोफिशिएंट अगेन 2a i कैप प्लस 2b j कैप प्लस 2c k कैप। ठीक है, तो ये भी इसके पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियोस तो 2a 2b 2c भी हो सकते हैं। हाँ ये भी हो सकते हैं। ये भी क्या है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस। तो डायरेक्शन रेशियोस को जनरलाइज कैसे किया कि इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोस होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे a, b, c के। तो कोई अगर आंसर ए बी सी बोलता है या 2a 2b 2c बोलता है या 5a 5c 5c बोलता है, तो वो सारे के सारे इस लाइन के क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मतलब उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर के आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट है। क्या ये समझ में आया सबको? यस जल्दी सर। बताओ। आया ना? जवाब देते रहना सब लोग प्लीज, ताकि अपन जल्दी जल्दी आगे कवर कर। ठीक है, इसलिए अगर समझ में आए तो थम्स अप कर देना, फिर हाँ या ना में जवाब देना। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि वो ए बी सी के क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। अब इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? उन्होंने बोला कि डायरेक्शन कोसाइन आपका यूनिक होगा। क्या होगा? इसी लाइन के पैरेलल जो एक यूनिट वेक्टर होगा, इसी लाइन के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा
उसके जो कोफिशिएंट होंगे उसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो मान लो कोई यूनिट वेक्टर इसी लाइन के पैरेलल मैंने बनाया, ठीक है, उस यूनिट वेक्टर, अब जैसे ही मान लो ये आपकी लाइन है और ये आपका वेक्टर है, इसके पैरेलल वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना हुआ तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप। फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसके कोफिशिएंट से अगेन डिवाइड कर देंगे, जे कैप और सी अपॉन दिस अंडर रूट के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट है आई जे के उन्हीं को मैं बोलता हूं डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसको जनरली डिनोट करते हैं एलएमएन से। तो ये इस लाइन के एलएमएन जो है वो इस लाइन के क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। ये यूनिक होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन आपका एक सिंगल होगा, एल एम और एन, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन थी कि डायरेक्शन, किसी लाइन के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी लाइन के पैरेलल वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, इसको जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी डायरेक्शन कोसाइन वर्ड क्यों यूज हुआ, ये मैथमेटिकली आगे डिफाइन कैसे किया गया, ध्यान से देखो। उन्होंने क्या बोला कि मान लो वो जो लाइन है उसका जो पैरेलल वेक्टर है वो आपका मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा था। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो क्या कहते हैं, जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जो लाइन के पैरेलल होगा वो अपना कितना था, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस के कैप। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जब इसमें कोसाइन रूल अप्लाई करोगे तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे अगर ट्राइंगल बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल आप चाहो तो वहां पे अपना एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी देख सकते हो। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा, तो ये आपका आएगा कॉस अल्फा उस ट्राइंगल के हिसाब से ज्योमेट्रिकली, और ये जो आएगा ये आएगा कॉस बीटा और ये आएगा आपका कॉस गामा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसी का ट्राइंगल यहाँ पे बना लोगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और इसको अपन ने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एल एम और एन। तो बेसिकली जो डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन कोसाइन के जो कोफिशिएंट आए थे एल एम और एन, वो बेसिकली है क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। और इनका अगेन ये अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। या फिर यही से हम ये भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ध्यान रखने वाली बात ये वो क्या है, जो लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर जो तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल अल्फा बना रहा है, वाई के साथ एंगल बीटा बना रहा है, जेड के साथ एंगल गामा बना रहा है, तो उन तीनों में एक रिलेशन है जो कि यहाँ पे आ गया। अब पैरेलल वेक्टर बोलूं या लाइन बोलूं, लाइन भी तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल ही बनाएगी। तो कभी कभी आपको इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि भाई अगर मान लो आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पूछा है, तो आप ये यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के गामा निकाल सकते हो। तो ये क्या है, लाइन का तीनों एक्सिस के साथ एक रिलेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगली चीज जो है, एक सेकेंड, डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं 2-3 वैरायटी, वो फटाफट कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार पढ़ लो क्वेश्चन जल्दी से। तो लाइन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ थीटा बना रही है और वाई के साथ बीटा एंगल बना रही है, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ, पूछा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ क्या एक आपको रिलेशन कौन सा पता है, एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ और एक आप क्या अज्यूम कर सकते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस जो थर्ड एंगल होगा वो 1। हाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आएगा और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे बीटा गिवन है, सॉरी, ठीक है, एंगल के गिवन था बीटा। तो एक साइन स्क्वायर बीटा यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा आएगा। बीटा को अगर एलिमिनेट करना तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू करके ऐड कर देना 1, तो वहां से आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व, यस सर। ठीक है, कर लेना। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ, आगे देख लेना। हाँ, एक मेन वेराइटी जो जेई में पूछी गई है 2 से 3 बार, पहले पूछते थे बहुत सी बार, 2008 में, 2012 में, 2016 में, ये इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है जो आप सबको याद रखना है। ऑलरेडी अपन ने बहुत बार इसको क्लास में कवर भी किया, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट इसकी हिंट दे रहा हूँ, एक बार घर पे जाके एक बार और इसको प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू लाइन आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन दिस एंड दिस, ठीक है। दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इस रिलेशन से कनेक्टेड है। ये लास्ट टाइम अगर आप देखोगे पुराने नोट्स तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन कवर्ड है और जेई में 2-3 बार इसको पूछ लिया गया है। तो इस वेराइटी को एक बार समझ लो अच्छे से।
कि आपको दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दो रिलेशन के टर्म्स में गिवन है, उन दोनों लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है। अच्छा, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का वही तरीका होता है जैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका होता है। तो मुझे ये पहले तो ये बता दो कि मान लो अगर ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो ये टेन थीटा, ये थीटा निकालने का तरीका क्या होगा? सर डॉट प्रोडक्ट कर दो। कैसे डॉट प्रोडक्ट कर दें? यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, या दो लाइन के बीच में एंगल हम कैसे निकालें? ठीक है, चलो आगे देखते हैं उस चीज को। सबसे पहले इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो यहाँ पे L माइनस 5m, इसको मैं अभी आगे कवर करूंगा। फिर मुझे पता, आपको, मुझे लगा आपको याद होगा। एक रिलेशन आपको ये गिवन है, दूसरा रिलेशन आपको ये गिवन है। पहले तो इसको समझ लो, ये दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि उन दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इस फॉर्मेट में कनेक्टेड है। अब दोनों लाइन L1 है मान लो, और दूसरी लाइन L2 है, उनके डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना। उनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? L, M, N और N पहली लाइन के, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे ये मुझे पता करना। और दोनों लाइन के कंबाइंड फॉर्मेट में ये दिया है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, फटाफट याद है किसी को? एनीवन क्या करते थे, बताओ, याद है कि नहीं? डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे दोनों लाइन के निकालने तो क्या तरीका अपनाया जाता था? कौन कौन आया आज क्लास में? मुस्कान बता रही है एल की वैल्यू निकाल लेंगे, वेरी गुड, ठीक है। यही करते थे कि यहां से किसी एक की वैल्यू उठा के नीचे रख दो। अब जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन है, वेरी गुड मुस्कान, यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप एल की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर 1 से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप ध्यान से देखोगे 5m माइनस 3n। अब ये एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर दो, पुट इन 2। ये इक्वेशन नंबर 2 में एल की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास देखो 5l स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब 5n माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपने पास पूरी इक्वेशन m और n में कन्वर्ट हो गई है। अब यहां से मेरे को रेशियो निकालना है m बाई n का। क्या निकालना है? m बाई n का रेशियो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर, तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 30mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई अगर करोगे तो m स्क्वायर में क्या क्या टर्म आएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास ये 25 इंटू 5 करना कितना रहा है? 35, 14, 15, 16, 17, 70, तो 180 m स्क्वायर आ रहा है। चेक कर लेना। n स्क्वायर में क्या टर्म आएगा आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा आपका 63, 63 माइनस 3 है ना, तो कितना हो जाएगा? 60n स्क्वायर। चेक करना। और यहां से कितना आ जाएगा? माइनस 120n, सॉरी 210 mn इक्वल टू 0। अब देखो मुझे एक्चुअली रेशियो चाहिए। मुझे क्या चाहिए? रेशियो L/m/n चाहिए। मुझे कैसे भी करके रेशियो चाहिए L/m/n। ये रेशियो अगर मेरे पास आ गया तो ये दोनों का काम हो जाएगा। और दो रेशियो आएंगे, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे m स्क्वायर n स्क्वायर ये का टर्म आ रहा है, तो अपन m बाई n में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो पूरी इक्वेशन को मैं n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। पूरी इक्वेशन को मैं n स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो क्या बनेगा। यहाँ पे जैसे आप n स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 180 m बाई n का होल स्क्वायर। ये 210 के साथ एक रेशियो बनेगा m बाई n और प्लस 60 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखोगे m बाई n में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो m बाई n में क्वाड्रेटिक है, तो m बाई n को आप टीवी मान के अब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा? m बाई n की दो वैल्यू आएगी। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. m बाई n की आपके पास दो वैल्यू आएगी, है ना। अब m बाई n की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप m बाई n की वैल्यू पुट, जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ले रहा हूँ, इन्होंने कितना आंसर आया देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे इन्होंने देखो सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद m बाई n की आपके पास दो वैल्यू आई, दो रेशियो आ जाएंगे आपके पास। बेसिकली एक कितना आ रहा था यहाँ पे, देखो दो रेशियो आ रहे हैं, एक तो ये इक्वल टू 0, दूसरा ये इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन से m बाई n आपका आ जाएगा 2/3, और दूसरे से आपका आ रहा है m बाई n की वैल्यू, इसको कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना, 1/2। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक वैल्यू 2/3 आएगी, मान लो एक वैल्यू 1/2। ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे दो रूट्स आ जाएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 60 कॉमन ले लिया होगा। क्वाड्रेटिक के दो रूट आ रहे हैं, 2/3 और 1/2। अब देखो ध्यान से, एक बार आप 2/3 अगर लोगे तो m इक्वल टू 2n/3, ठीक है। तो ये पहला आ गया। और इससे फिर आप क्या निकाल लेना? L निकाल लेना। क्या निकाल लेना? L। तो L की वैल्यू n के टर्म्स में निकालोगे तो L कितना है? देखो 5m माइनस 3n
अब यहाँ पे m की वैल्यू अगर रख दूंगा 2n/3 माइनस 3n, तो यहाँ पे l की वैल्यू भी n के टर्म्स में आ जाएगी। l की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, n के टर्म्स में। तो यहाँ पे अगर निकालें अपन तो कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 9 n/3 आएगा। कितना आएगा, n/3। अब ध्यान से देखो, तो ये अपन ने पहला रेशियो यूज किया, तो पहले रेशियो से m की वैल्यू कितनी आई, 3n/2। तो m की जगह कितना आ जाएगा, सॉरी l की वैल्यू आई n/3, तो l की जगह आ जाएगा n/3। यहाँ पे l की वैल्यू पुटअप कर दी। अब m की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 2n/3, और n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू अपने पास आ गई, n की जगह n ही रहेगा। तो बेसिकली ये तो आपके डायरेक्शन रेशियोज निकले। अब इसको चाहो तो आप पूरे को n से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे अगले। इसको पूरे को अगर आप n से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज को आप किसी से भी डिवाइड करो तो आपके पास रेशियोज क्या आ जाएगा, 1/3, 2/3, 1। अब सेकेंड इक्वेशन वापस यहां से बनेगी, m/n को वापस आप इक्वेट करोगे 1/2 से, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी n/2। फिर ये m की वैल्यू वापस इसमें रखेंगे तो यहाँ पे l आ जाएगा। क्या आ जाएगा, l। तो l की वैल्यू भी n के टर्म्स में यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो आ जाएगी 5m/2 माइनस 3n, तो वो वैल्यू आ जाएगी -n/2। अब यहाँ पे वैल्यू वापस पुटअप करेंगे तो l की वैल्यू -n/2, m की जगह आ जाएगा n/2, और ये n को जगह n ही रहेगा। तो ये रेशियो जो आपका आ जाएगा -1/2, 1/2, 1। तो ये बेसिकली क्या आ गए, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। डायरेक्शन कोसाइन निकालना आसान है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। Yes, sir. सबको क्लियर है ना ये, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन देखो आ सकता है, अगर आ जाए तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, इसलिए घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एक बार इसलिए मैंने ये लिया ताकि आप एक बार घर पे इसको ट्राई कर लो। तरीका यही है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़े, अब जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब देखो 3D में लाइन के बारे में तो दो ही चीजें आपको उनको ध्यान रखनी है। लाइन 3D में लाइन की इक्वेशन, 3D में लाइन की इक्वेशन दो तरह के हो सकती है। एक पहली तरीके से कि अगर मान लो आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखी निकालनी, जिसके लिए दो चीजें गिवन है, एक पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, और दूसरा उस लाइन पे पॉइंट गिवन है ए वेक्टर। ठीक है, ये दो चीजें आपको गिवन है, वो बोला इस लाइन की इक्वेशन निकालो। अब लाइन की इक्वेशन अगेन दो फॉर्मेट में होगी, एक वेक्टर फॉर्मेट में और एक कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन निकालने के लिए आपको इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट आर वेक्टर अज्यूम करना पड़ेगा। अगेन ये पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखना। ये आपको क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर। मतलब 3D में पोजीशन वेक्टर कैसे दिखता है आपको पता ही है। ये आपको आर वेक्टर ये रहा और आपका ए वेक्टर ये रहा। ये तो इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, आर वेक्टर इक्वल टू, याद हो आपको तो ए प्लस लैम्डा बी। याद है सबको, ठीक है, आया ना। यस सर। Yes, sir. जहां पे ये ए वेक्टर क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन, और लैम्डा के साथ जो वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, एकदम इसको माइंड में छाप लेना। आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। वहीं पे अगर मान लो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दें, कोऑर्डिनेट में है मान लो x1, y1 और z1, और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है मान लो a, b, c। मतलब पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a, b, c, और पॉइंट ऑन द लाइन है x1, y1, z1। तो कार्टेशियन इक्वेशन आपकी आ जाएगी x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ये सारी चीजें ऑलरेडी अपन ने बहुत बार पहले डिराइव कर रखी है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप सबको रिजल्ट याद रखना है। तो दो तरह की वेक्टर इक्वेशन है, दो तरह की लाइन की इक्वेशन है। पहली इक्वेशन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, और दूसरी इक्वेशन x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। पहली होती है वेक्टर इक्वेशन, दूसरी होती है कार्टेशियन इक्वेशन। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी बोलते रहना। ठीक है, ये एक पहली कंडीशन जब एक पैरेलल वेक्टर दे दे और एक पॉइंट दे दे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि आपको पैरेलल वेक्टर ना देके लाइन पे ही दो पॉइंट दे दे, लाइन पे ही दो पॉइंट दे दे ए और बी, और पूछे इस लाइन की इक्वेशन। तो लाइन पे दो पॉइंट या तो x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट है मान लो x2, y2, z2। और इसको अगर वेक्टर के टर्म्स में अगर कोई देगा तो आपको या तो दे देगा ए वेक्टर, और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है मान लो बी वेक्टर। अगेन लाइन की क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन निकालनी। सेम कॉन्सेप्ट है। आप मान लो अगेन एक पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और जिसके कोऑर्डिनेट है जनरल कोऑर्डिनेट x, y, z। तो जनरल पॉइंट लाइन पे या फिर किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा एक जनरल पॉइंट अज्यूम करते हैं x, y, z, और वेक्टर के टर्म्स में मान लो अपना आर वेक्टर अज्यूम किया। तो वेक्टर इक्वेशन इसकी सेम वही आएगी, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट ऑन द लाइन ए वेक्टर
प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। अब इस बार पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। इस बार पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा, बी माइनस ए। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गई। और कार्टेशियन इक्वेशन में सेम, x माइनस x1 बाई पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय पैरेलल वेक्टर आपका हो जाएगा z2 माइनस z1। तो ये दो तरह की लाइन की इक्वेशन है जिसको आपको याद रखना, ठीक है। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। तो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेयर a इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन एंड b इज द पैरेलल वेक्टर। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। एक मुझे जल्दी से बताओ, एनीवन, रुको मैं पूछता हूं कौन बताएगा, कि इस जो सेकेंड लाइन है उसका आपका क्या होगा, कोई भी बता दो जल्दी से, कि सेकेंड लाइन का इक्वेशन बता दो क्या होगा। x माइनस क्या होगा यहाँ पे, ऊपर और नीचे क्या आएगा इक्वेशन कार्टेशियन, अगर पॉइंट ये है, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये है, x माइनस 1/1 1 हाँ, और y माइनस 1 अपॉन 2 2, वेरी गुड, और z सर प्लस 2 अपॉन 3 वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, वेरी नाइस। चलो कर लोगे आप सब। 2 पॉइंट पता, लाइन की इक्वेशन घर पे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, सॉल्यूशन दिया हुआ है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सही रहेगा। यहाँ पे भी लाइन की फॉर्म इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गिवन है, पूछा डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा पैरेलल वेक्टर का। तो सब लोग एक बार जल्दी से ट्राई करो फर्स्ट वाले का, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो पैरेलल वेक्टर के, जल्दी से रफली ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी में। 4x माइनस 2 इक्वल टू 2y प्लस 1 इक्वल टू z माइनस 2, इसके डायरेक्शन रेशियोस निकालो पैरेलल वेक्टर के, और पॉइंट ऑन द लाइन पता करो। पॉइंट ऑन द लाइन एंड द डायरेक्शन रेशियो, दो चीजें मुझे चाहिए। लाइन पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे। जल्दी से प्रैक्टिस करके बता दो क्या है। समृद्धि डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं 1 1 2, ओके लेट्स चेक। तो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको सिखा रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, x माइनस x1, x y और z के कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पहली बात। सर हो गया हो गया, वेरी गुड। तो x y z के कोएफिशिएंट अगर आप 1 मानोगे तो ऊपर से क्या कॉमन लेना पड़ेगा बताओ, 2 नहीं 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। 4 हाँ, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 4, ध्यान रखो, क्योंकि x के कोएफिशिएंट को आपको क्या बनाना 1, तो 4 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे सेकंड में, बोलो 2 कॉमन, क्योंकि यहाँ पे अगेन देखो ध्यान रखो, इक्वेशन तो आपको सिखाई है मैंने, क्या सिखाई है, x माइनस x1, तो इसके कोएफिशिएंट सारे क्या होते हैं 1 होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सबके कोएफिशिएंट क्या होते हैं 1, इसलिए आपको सबके कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो सेकंड से कॉमन लोगे आप 2, तो बचेगा ब्रैकेट में y प्लस 1/2। थर्ड में कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कैसा ही। अब डिनोमिनेटर में भेजना चीजें, तो इस 4 को नीचे भेजोगे तो 4 नीचे जाके क्या बनेगा 1/4, 2 नीचे जाके क्या बनेगा 1/2 1/2, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं नीचे, तो नीचे जाके नीचे क्या रहेगा 1। क्या बात 1 समझ में आई? जल्दी बोलो, पॉइंट ऑन द लाइन बताओ Yes. क्या आएगा, पॉइंट ऑन द लाइन कोऑर्डिनेट, 1/4 नहीं पॉइंट ऑन द लाइन, 2/4 हाँ 2/4 मतलब 1/2 है ना। सर 1/2 माइनस 1/2 और 2। हाँ ध्यान रखो, ये अपने पॉइंट्स होते हैं ना, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, याद आ गया, अपॉन ABC। तो x1 y1 z1 क्या होते हैं, पॉइंट ऑन द लाइन। तो 1/2 माइनस 1/2 और 2, ये पॉइंट ऑन द लाइन। और पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएंगे, जल्दी बता दो, पैरेलल वेक्टर ये हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर, आया ना, आ रहा है कि नहीं समझ में, यस सर। ठीक है। चलो एक बार एक काम करो, फिर से लास्ट वाला कर दो। लास्ट वाले का मुझे जल्दी से पैरेलल वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन बताओ सब लोग। सी पार्ट का, सी पार्ट में जो दिया है वह इसका पॉइंट ऑन द लाइन बताओ और पैरेलल वेक्टर बताओ, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, फटाफट फिर आगे बढ़े। जो सी पार्ट में है x इक्वल टू 2z प्लस 3 एंड y इक्वल टू 4z माइनस 4, ये दिया है। तो इस पे पॉइंट ऑन द लाइन क्या, और जिसमें इसको डाउट हो एनीवन तो प्लीज पूछ लेना, किसी को इसमें किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना।
ध्यान रखने वाली बात यही है कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनको आपको 1 1 1 रखना है, ठीक है। और जो भी x माइनस x1 ना रहेगा, y माइनस y1, z माइनस z1, x1 y1 z1 आपके पॉइंट होंगे और पैरेलल वेक्टर नीचे आ जाएगा। आकाश कितना रहा? 1 2 4, ठीक है। पैरेलल वेक्टर समृद्धि कितना रहा? 1 1/4 1/2, ओके। चलो आई थिंक सबने कर लिया होगा। जगह है क्या कहीं खाली? हाँ ये रहा, चलो इसमें कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से बच्चों, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, x इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 2z प्लस 3, और दूसरा यहाँ पे अपन को गिवन है y इक्वल टू 4z माइनस 4। मतलब x और y की वैल्यू z के टर्म्स में गिवन है। x और y की वैल्यू क्या गिवन है? z के टर्म्स में गिवन है। तो कैसे सॉल्व करें इसको? क्या तरीका क्या रहेगा? कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट? स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी क्या होती है? ये होती है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। मुझे इस तरह से लिखना है। तो बताओ इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं जल्दी से? क्या स्टेप हो रही थी बताओ? टू को मजे लेंगे पहले वाले इक्वेशन में ताकि z इंडिविजुअल हो जाए। हाँ अब देखो यहाँ पे, हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे आपके पास z और z दोनों तरफ गिवन है और आपको इन तीनों को आपस में इक्वेट करना है। तो आप क्या करो, पहली इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल लो, दूसरी इक्वेशन से z की वैल्यू निकालो, तीनों को आपस में इक्वेट कर दो। हाँ है ना? जैसे फर्स्ट इक्वेशन से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x माइनस 3/2, हाँ है ना? x माइनस 3/2। और यहां से भी z की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे आसान तरीका देखो, तो दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? z है, तो दोनों से z निकाल लो। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y प्लस 4/4। y प्लस 4/4, वेरी गुड। अब ये z तो आपस में इक्वल ही होंगे, तो z को आपस में इक्वेट कर दो। तो जो z की वैल्यू होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x माइनस 3/2 इधर z के बराबर, यहाँ पे भी z किसके बराबर है? y प्लस 4/4 इक्वल टू z, ठीक है। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐसा कैसा? y माइनस ऑफ माइनस 4/4, और z के साथ कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? z माइनस 0/1। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके। तो बता दो पॉइंट ऑन द लाइन क्या आएगा? 3 हाँ 3 minus 4 0 माइनस 4 0, वेरी गुड। और पैरेलल वेक्टर 2 4 1। 2 4 1, ओके। अच्छा ऑप्शन में अलग अलग क्यों आ रहा था चैट बॉक्स में? यही आया था आंसर सबका? क्या अलग आ रहा था? यही आया था। ये आया था, ठीक है। तो ध्यान रख लो कि आप, ये जरूरी है क्योंकि ये कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। कभी भी अगर टफ बनाना है क्वेश्चन तो वो यही करेगा लाइन के साथ, इसके अलावा कुछ खेल नहीं सकता वो कहीं ना कहीं आपको लाइन की इक्वेशन टफर फॉर्मेट में दे देगा। लेकिन आपको बस ये दिमाग में रखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। एनीवन? सबको क्लियर है कि नहीं है? किसी को डाउट तो प्लीज पूछ लो, बोलो जल्दी से, हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस यस। Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना तीनों की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप लोग ना सिर्फ हिंट दो के पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें। क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में बस ये रफ में ये जनरेट करो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। आपको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के बस दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो। डिटेल कैलकुलेशन आप घर पे करना। कॉन्सेप्ट डेवलप करो। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कम से कम कितने पैरामीटर चाहिए? 2 पैरामीटर, अभी सिखाया था। या तो लाइन पे एक पॉइंट पता चल जाए, या तो लाइन पे 2 पॉइंट पता चल जाए, या फिर एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर पता चल जाए। क्या ये बात सबको समझ में आती है ना? Yes, sir. दो चीज ध्यान रखना, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे या तो एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दे दे, या फिर 2 पॉइंट दे दे, तो मेरी लाइन का काम हो जाएगा। तो पॉइंट तो पता है, तो क्या आप पैरेलल वेक्टर पता कर सकते हो इस लाइन का? आपको बोला गया कि ये जो मेरी लाइन है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। मेरी जो लाइन, हाँ कैसे निकालोगे बोलो? बताओ, ये मान लो एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, ये मान लो लाइन है L1, ये लाइन है मान लो L2, कैसी भी लाइन मान लो, और मेरी जो लाइन है L वो इन दोनों से परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन, उस लाइन का पैरेलल वेक्टर कैसे निकालो? कोई भी एक बता दो जल्दी से, ये तो पता होना चाहिए सबको।
गिवन लाइन है मान लो L1 और L2, और मेरी जो लाइन है, मेरी लाइन है मान लो ये L, ये इन दोनों से परपेंडिकुलर है, दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट 0 लेंगे। इस लाइन का मेरे को पैरेलल वेक्टर निकालना है, कंडीशन थोड़ी अप्लाई करनी, मुझे इस लाइन का पैरेलल वेक्टर निकालना है। सर क्रॉस प्रोडक्ट कर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर। वेरी गुड, दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर, वेरी गुड। तो ये लाइन L1 है, तो फर्स्ट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन होगा, बताओ, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे लाइन L1 के पैरेलल वेक्टर के। ये लाइन है तो इसका पैरेलल वेक्टर कौन है, 2 7 minus 2 7 minus 3. हाँ, लैम्डा के साथ जो भी लिखा रहता है वो पैरेलल वेक्टर होता है, हाँ है ना। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, 2 7 minus 3। बोलो ये सबको समझ में आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. तो लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, 2 minus 2 5. वेरी गुड। लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 - 2 5। तो दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर पर, अच्छा मैं ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब तो समझ में आता है ना, 2i के 7j के -3 के। Yes, sir. ठीक है, अब ये जो b वेक्टर होगा, जो कि मेरी गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, वो कितना आ जाएगा, बताओ। इनका क्रॉस प्रोडक्ट. हाँ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, जो दोनों वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, उनका क्या कर दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। तो देखो कभी भी बोले कि दो लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वही आपका पैरेलल वेक्टर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, ये i j k, और आप यहाँ पे लिख दोगे 2 7 - 3 और 2 - 2 5, तो यहाँ से आपको b वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई स्टेटमेंट sir. डाउट पूछो, एनीवन जल्दी से। No, sir. ठीक है, पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। Yes, sir. ओके, तो इसको घर पे एक बार ट्राई कर लेना। अगेन ऐसे कॉन्सेप्चुअली आपको सोचना है, कैलकुलेशन आप घर पे करना, सॉल्यूशन के साथ अपने आंसर को मैच करना, तो आपकी प्रैक्टिस हो। सर हाँ बोलो बोलो। ये जो जैसे ए वेक्टर है, अगर इसमें कभी क्वेश्चन में लिखा है ए वेक्टर इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, तो क्या करेंगे? वापस बोलना क्वेश्चन। तो कौन सा जैसे यहाँ वेक्टर? परपेंडिकुलर लिखा है, अगर पैरेलल हुआ तो इसी क्वेश्चन में पैरेलल हुआ तो फिर पैरेलल हुआ तो दो अगर मान लो बोला कि इस लाइन के कोई पैरेलल है, तो दोनों के पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। फिर तो डायरेक्टली यही ले लोगे आप, कोई भी एक। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके पैरेलल वेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। ठीक है। ओके, देखो एक और क्या दिया, इफ द लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर देन द एंगल बिटवीन L2 एंड L3 वेयर L3 इज दिस। पढ़ो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। पढ़ो ध्यान से और दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है कि क्या तरीका होगा। कॉन्सेप्ट अगर डेवलप हो गया तो कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। यहाँ पे एक अल्फा अननोन भी है, आपको निकालना क्या है, L2 और L3 के बीच में एंगल निकालना है। एक लाइन है L2, दूसरी लाइन है मान लो L3, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा वो पता करना है। प्रॉब्लम बस दिक्कत क्या है, L2 में एक अल्फा अननोन है, तो एक तो अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के लिए क्या तरीका होगा, पहले वो सोचो दिमाग में, और फिर दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या तरीका होगा वो सोचना। कॉन्सेप्ट डेवलप करो जल्दी से, फिर बताओ क्या आएगा। सर दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट वेरी गुड, वेरी गुड। अल्फा निकालने के लिए क्या बताया, वेरी गुड, दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। किसका डॉट प्रोडक्ट, लाइन 1 एंड लाइन 2। वेरी गुड। लाइन L1 एंड L2 का नहीं, लाइन L1 एंड L2 के पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, है ना। यस सर। ठीक है, तो दोनों लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, सॉरी यहाँ पे तो B2 B3 है, तो दोनों लाइन कौन कौन सी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 बोला है ना। हाँ, तो इन दोनों का जो पैरेलल वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ना, फिर कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट B1 डॉट B2 को आप 0 से इक्वेट कर देना। तो फर्स्ट वाले का पैरेलल वेक्टर क्या है, सर 3 - 2 1। हाँ 3 - 2 1, बहुत 3 बढ़िया, i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k। वेरी गुड, वो समझ जाना। और सेकंड वाली का पैरेलल वेक्टर क्या है, सर 1 1 minus 3 by 2 minus 5. कैप प्लस
वन अल्फा जे कैप प्लस 2 के कैप नहीं हाँ मतलब अल्फा जे आई जे मैं बोलो मुझे सिर्फ कोफिशिएंट बता दो। वन अल्फा 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 नहीं आएगा, माइनस 3 गलत बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो आप लोग? सेकंड लाइन का डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर बताओ क्या आएगा वन के सर बाद? -3/2 अल्फा बाई 2 अल्फा 2 अरे पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ, पैरेलल वेक्टर पूछ रहा हूँ। फिर अल्फा बाई 2 आएगा ना, 2 कॉमन ले लेंगे, y को अकेला करना तो अल्फा बाई टू आएगा ना, अल्फा तो बोल रहे थे, ये टू नहीं नीचे सर, चला अल्फा बाई गया। 2 ही बोला। हाँ अल्फा बाई टू आएगा ना, पैरेलल वेक्टर नीचे आते हैं, बार बार कितनी बार हटाओ, में सब लोग दिमाग में छाप लो, पैरेलल वेक्टर नीचे आते हैं, पॉइंट ऊपर आता है, याद रख लोगे कि नहीं आप सब लोग? Yes, sir. ये तो पैरेलल वेक्टर आपका नीचे आ रहा है, तो ध्यान रखना है आप सबको, बार बार भूलना नहीं, अभी क्वेश्चन क्या है। तो पैरेलल वेक्टर नीचे आता है, पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, वन अल्फा बाई टू और टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. yes अब बताओ थीटा कैसे निकालें? दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का क्या तरीका था, याद हो किसी को तो बताओ। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का क्या तरीका? आज सर्दी ज्यादा हो गई है। यार बताओ। सर डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे cos थीटा निकालने के लिए। बस वही तो है, इतनी देर क्यों लग रही थी फिर? बताओ cos। Sir, वही बोला था सर मैंने पहले। अच्छा मैंने सुना नहीं, सॉरी। बताओ Yes, cos sir. थीटा क्या हो जाएगा? अगर मान लो लाइन है L2 और L3 तो इनका cos थीटा क्या आएगा? बोलो। A dot B by Sir, पैरेलल A वेक्टर dot. B3 है, Yes, sir. तो सर फिर लाइन 2 और लाइन 3 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड। B2 डॉट B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B3, ये आएगा। Yes, sir. यस yes sir ठीक है, मुझे देखो इतनी देर लगना नहीं चाहिए थी। सुनो ध्यान से, अभी कॉन्सेप्ट यही है, दो लाइन के बीच में एंगल अगर निकालना है तो दो लाइन के बीच में एंगल दोनों दो उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, B2 और B3, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका हमको पता है, cos थीटा इक्वल टू B2 डॉट B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2 B3। तो ये सबको ध्यान रखना है, क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई Yes, डाउट? sir. ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे आपका आंसर आ रहा है cos थीटा की वैल्यू 4/29 आ रहा है, चेक कर लेना, ठीक है। और अल्फा परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी, आया ना? Yes, sir. ठीक है। एक मिनट ना, एक चीज मुझे बताओ, फर्स्ट वाली लाइन का एक बार ये क्रॉस चेक करना, फर्स्ट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा? सब लोग चेक करो, ये जो लाइन है x माइनस 2/3 इक्वल टू y प्लस 1/-2, कॉमा है, यहाँ पे कॉमा था, z इक्वल टू 2। अब बताओ इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, कैसे निकालें? सर 3 - 2 0। 3 - 2 0 कैसे सोचा? सर मतलब बताया गया था कि कॉमा जब भी तो उसका वो 0 हो जाता है पैरेलल वेक्टर में। हाँ, इसका रीजन कैसे समझाओगे? सर वो तो याद नहीं है। हाँ वही तो पता होना चाहिए ना, क्यों अपन क्यों मान लेते हैं 0। सबको समझ में आया पूछ के आ रहा हूं मैं? ये जो लाइन है ये यहाँ पे तो कोई अपन मिस कर जाता है, अच्छा मैंने ध्यान दे दिया, आप लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये जो लाइन है इसका जो पैरेलल वेक्टर है उसके मैं डायरेक्शन रेशियो पूछना चाह रहा हूँ। तो x और y के तो दिख रहा है मेरे को, x का डायरेक्शन रेशियो कितना है 3 पैरेलल वेक्टर का, y का है -2, z का कितना होगा, 1 लेंगे कि 0 लेंगे? आप लोगों ने 1 बताया था मुझे, तब मुझे बताओ 1 आएगा कि 0 आएगा, सोचो तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। z इक्वल टू 2 क्या होगा, तो ही दिमाग लग जाएगा। z इक्वल टू 2 कैसा दिखेगा? z minus 2 is equal to 0. ना z इक्वल टू 3D में कैसा दिखेगा? चलो
जेड इक्वल, देखो समझो कॉन्सेप्ट को, समझो विजुअलाइज करो। जेड इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? मतलब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी रखो, जेड हमेशा 2 ही रहेगा। Yes, ये sir. लाइन, Yes, sir. सब लोग इस बात को समझो, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, उनका जेड एक्स वाई कुछ भी हो, जेड हमेशा 2 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है। अब Yes, जेड sir. इक्वल टू 2 होगा। अब इसको सब लोग अपने 3D प्लेन में विजुअलाइज करो कि मान लो ये आपकी ये एक्स एक्सिस हो गई, मान लो ये एक्स, ये वाई, और मान लो ये जेड। यहीं पे बना लेते हैं, चलो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मान लो जेड एक्सिस। तो जेड इक्वल टू 2 दिखेगा कैसा? लाइन दिखेगी इसे जेड इक्वल टू 2। क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो? एनीवन कोई बता दो। जेड इक्वल टू 2 ये किस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि ऐसी कैसी लाइन बनाओ ताकि उस पे हर जगह जेड इक्वल टू 2 ही हो? तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी? वाई के XY plane के. एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगी। हाँ। तो जेड इक्वल टू 2 एक ऐसी लाइन होगी, ठीक है, एक अंदर एक पेज के बाहर आ रही होगी। तो जेड इक्वल टू 2, यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 है। इन हर पॉइंट पे जेड की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 2 होगी। और ये जो होगा वो एक्स वाई प्लेन के क्या होगा? पैरेलल होगा। Yes, sir. हाँ। अब मुझे बताओ, जो डिनोमिनेटर में एक्चुअली होता था, बेसिकली हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते थे? लाइन के पैरेलल वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइन। तो बेसिकली ये यही बोल दो ना, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? कॉस गामा है ना? Yes, sir. क्या आएगा? कॉस गामा आएगा। अच्छा मुझे Yes, बताओ, ये sir. गामा कितना आएगा? Sir, 90 degree. 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा? Sir, Zero. 0 आप समझ में आया? जीरो क्यों लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको क्या लिखोगे? जेड माइनस 2 अपॉन 0। क्या लिखोगे? बोलो। जेड माइनस 2 अपॉन 0। तो इसका जो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और पॉइंट ऑन द लाइन बताओ क्या आएगा? पॉइंट ऑन द लाइन क्या आएगा? Sir, 2. हाँ 2, मतलब 2 मतलब जेड कोऑर्डिनेट 2। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको Got it. एक्स माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू ये लिखोगे आप जेड माइनस 2 अपॉन 0। अब देखो यहाँ पे दिखने में अच्छा नहीं दिखता आपको, क्योंकि जनरली आप 0 डिनोमिनेटर में लिखते नहीं हो, लेकिन ये समझाने के लिए दिया गया है कि इसका जो क्या कहते हैं, लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा उसका जो जेड का डायरेक्शन रेशियो होगा वो 0 होगा। लेकिन 0 क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। और जो पॉइंट ऑन द लाइन होगा वो कितना हो जाएगा? 1, -1, 2। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. सबको असद? यस ठीक है। बाकी लोग? Yes. मुस्कान, रोहित, विवेक, यस सर शिवम? शिवम समझ में आया? सोम, सोमराय यस सर यस सर सुन रहे हैं बिल्कुल। आ गया? ठीक है चलो। तो ये आपको मिस नहीं करना था। अच्छा ये पता था कि कि आप सबने 1 माना था कि 0 माना था? 1 लिया था सर। 1. हाँ तो अब गलती पकड़ में आ गई। अब ध्यान रख लोगे तो कभी भी एक कॉमा Yes, करके sir. जेड इक्वल टू 2 देना, कॉमा करके जेड इक्वल टू 2 दे तो हमें ध्यान रखना है। तो जेड माइनस 2 अपॉन 0 है, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट था। चलो यही पे गलती करवाता आपसे, कैलकुलेशन मिस्टेक करवाता यहीं पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लाइन पे ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा काम आएगा। कभी भी किसी लाइन पे अगर मुझे कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, इस पे पॉइंट है मान लो 2, -3, 7, पैरेलल वेक्टर है मान लो 1, 3 और -5, ऐसा कुछ रैंडम मान लिया मान लो। इस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी, हमें पता है ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, x पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, तो x -2 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू z -7 अपॉन -5। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। नीचे कौन आता है? पैरेलल वेक्टर। नीचे कौन आता है? पैरेलल वेक्टर। और ऊपर कौन आता है? पॉइंट। अब इस लाइन पे अगर मुझे पॉइंट अज्यूम करना हुआ तो बताओ क्या अज्यूम करेंगे? कैसे अज्यूम करेंगे जल्दी से बता दो। किसी भी लाइन पे कोई पॉइंट अज्यूम करना तो कैसे करेंगे? Sir, X, हाँ जल्दी X, बोला। Y, Z. X, Y, Z. इक्वल्स टू लैम्डा मानेंगे। हाँ ये पता होना चाहिए सब। अब लोग ध्यान रखना आगे से सब लोग। अब ये देखो तीनों रेशियो इक्वल है तो इसको आप क्या मान लोगे? लैम्डा। क्या मान लोगे? लैम्डा। अब Okay, x sir. निकालने के लिए इसको इक्वेट करना लैम्डा से, तो यहां से आपके पास x आ जाएगा लैम्डा प्लस 2। आ रही बात समझ में?
Yes, sir. y निकालने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए भाई। लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का यही तरीका। यहाँ से y कितना आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3, और यहाँ से z कितना आ जाएगा सबको -5 lambda by 7. -5 लैम्डा प्लस 7। तो लाइन पे कभी भी कोई पॉइंट अज्यूम करना हुआ तो या आगे से सबको ध्यान रखना है, तीनों को लैम्डा से इक्वेट कर दो, एक्स वाई जेड निकालो। तो लाइन पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हो तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा माइनस 3, लैम्डा के टर्म्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, -5 लैम्डा प्लस 7। तो ये पॉइंट ऑन द लाइन हो गया। सबको ये अच्छे से इसको ध्यान रखना है। किसी को डाउट हो खुद से पूछ लेना, अनम्यूट करके पूछ लेना, सर ये बात समझ में नहीं है, किसी को कोई डाउट आए तो। बाकी ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी लाइन पे अगर कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो उसको लैम्डा से इक्वेट कर दो और पॉइंट अज्यूम कर लो, उसको लैम्डा से इक्वेट कर दो, क्या कर दो, पॉइंट अज्यूम कर दो। ठीक है, ओके सर। चलो अब ये 2022 में क्वेश्चन आया था, पहले ध्यान से पढ़ो और फिर दिमाग में सोचो कॉन्सेप्ट क्या अपनाओगे। रफली ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी में, पूरा सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सोचना है कि क्या तरीका अपनाएंगे ताकि अपना काम हो जाए। सर पहले लोकस की इक्वेशन लिख लेंगे कि पॉइंट P4 to 7 पे जो √26 क्या नाम है सर, जिसकी डिस्टेंस √26 वो सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे, उससे फिर लाइन की इक्वेशन करेंगे, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अच्छा, पॉइंट Q and R आर द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ √26। इसमें सर्कल कहां से आ गया सर P से 26 √26 जो अच्छा। मीटर या जो भी यूनिट की दूरी का जो है ना, सर्कल बना के उसकी इक्वेशन लिख लेंगे। अच्छा, एंड समझ फिर उसके गया। दोनों कोड का मतलब पॉइंट। ठीक है, ठीक है ठीक है। सर, आपने इसको ये सेंटर मान लिया, इसको रेडियस मान लिया और सर्कल की इक्वेशन निकाल ली, फिर सर्कल की इक्वेशन में ये पॉइंट रखोगे लाइन पे। यस सर। सर वो Okay. लाइन को रखेंगे, लाइन से 2 मतलब जो सॉल्यूशन है सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, तो सही है तरीका, लेकिन थोड़ा लेंदी हो गया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आपको क्या बोला गया कि डिस्टेंस दिया हुआ है ना। देखो एक पॉइंट तो P Yes, पता ही है अपन को, जिसका कोऑर्डिनेट है 4,2,7, और आपको पूछा कि इस लाइन पे एक और कोई पॉइंट है Q और R, एक Q हो सकता है और एक मान लो R पीछे कहीं होगा, जिसका डिस्टेंस कितना है √26। ठीक है, और हमें ये Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने बेसिकली, Q और R के कोऑर्डिनेट्स आगे तो बाकी सब काम हो जाएगा। तो अगेन सर P लाइन पे नहीं है ना सर, P लाइन पे होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। अच्छा, P लाइन पे नहीं है, ठीक है, चलो P कहीं और रख लो फिर। हाँ ये भी बात है, तो P कहीं और रख लो, एक ही बात है। तो P मान लो आपने कहीं और रख लिया, चलो P यहाँ रख लिया, आपको एक Q और R निकाल, अब ठीक है, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. 2-3 तरीके इसको सॉल्व करने के। या तो आप Q और R का कोऑर्डिनेट पता कर लो। अब Q और R का कोऑर्डिनेट कैसे पता करें, एक तरीका तो उसने बताया कि सर इसका एक सर्कल अज्यूम कर लो और वो दो लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो निकालो। और कोई तरीका एनीवन एल्स? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, उससे कुछ हो जाए। वो चलो वो भी अपन सोचेंगे, लेकिन अगर मान लो मुझे Q और R के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो Q और R के कोऑर्डिनेट पता करने का और कोई तरीका है क्या? क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया ना, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। पॉइंट अज्यूम करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लेना। तो लाइन पे आप एक पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम करोगे, तो लेट अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो पॉइंट ऑन द लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा, इसको लैम्डा से इक्वेट कर दोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा। 2 lambda minus 1. वाई कोऑर्डिनेट 3 lambda minus 2. और जेड कोऑर्डिनेट 2 lambda plus plus 1. 1. वेरी गुड। ये आपने एक लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लिया, अब क्या करें? डिस्टेंस फॉर्मूला। प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। आप क्या करोगे, इस डिस्टेंस को इक्वेट कर दो √26 से, तो PQ इक्वल टू क्या कर दो √26, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा 26, और 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सबको पता है ना ये तो।
Yes, यस sir. सर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 मतलब 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 26। अब बताओ यहाँ पे लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगी क्या? है ना? Yes, sir. ठीक है। यस वो सर लैम्डा में क्वाड्रेटिक जो बनेगी, लैम्डा स्क्वायर में जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी, लैम्डा की दो वैल्यू आएगी। यस सर ठीक है। करेक्ट वो दो लैम्डा की वैल्यू अपन को क्या देगी? एक पॉइंट क्यू दे देगा और एक पॉइंट आर दे देगा, और फिर आप Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। क्या Yes, ये सबको समझ में आ गया? यस सर ठीक है। तो सब एक तरीका ये भी था, आसानी था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, एक लैम्डा की वैल्यू पॉइंट आर दे देगी, दूसरी लैम्डा की वैल्यू आपको पॉइंट क्यू दे देगी। अब एक ट्रायंगल में अगर तीन कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया कैसे निकालेंगे? बोलो। एक ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट पता तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ QP QR। हाँ, वेक्टर के फॉर्मेट भी कर सकते हैं। दो वेक्टर निकाल लो, कि कल ही तो सिखाया था। हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, है ना? Yes, sir. ठीक है, ये पता होना चाहिए, भूलो मत, कल ही सिखाया था। ठीक है, तो घर पे ट्राई कर लेना। देखो ध्यान से, यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन द लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेट किया तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, लैम्डा को एक बार 1 रखेंगे तो क्यू आ जाएगा, लैम्डा को एक बार 3 रखेंगे तो आर आ जाएगा। तो क्यू पता चल गया, आर पता चल गया, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दोगे। हाँ है ना? कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब एक लाइन दे दी और एक कर्व दे दिया है। अब कर्व थोड़ा अजीब सा दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के टर्म्स में, और पूछा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तरीका क्या होगा? जल्दी बता दो क्या तरीका होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ तरीका बता दो। मान लो कोई कर्व है, मान लो 3D में कोई कर्व होगा स्फीयर टाइप से, कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करके जा रही होगी, तो मान लो दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट पता करना है मुझे। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता करें? बताओ, इजी, अभी सिखाया है। सर वो कर देंगे क्या कर पहले रहे हैं? हम लैम्डा में पॉइंट्स निकाल लेंगे वेरी गुड। इस इक्वेशन के। लाइन के पॉइंट निकाल के इसमें पुट अप कर Yes, दो, sir. है ना? Yes, sir. लैम्डा Simple. एक ही अननोन रहेगा, लैम्डा बार बार एक ही चीज चल रही थी, टाइम नहीं लगना चाहिए था। Yes, इसको sir. लैम्डा से इक्वेट करोगे तो लैम्डा एक्स की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, और जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 4। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख दोगे, लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है? यस सर अरे बाकी जनता सबको समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रहा है? सर समझ आ रहा है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द दिस, ये तरीका बता। 2021 का क्वेश्चन है, जेई मेंस। सर पहले पैरेलल वेक्टर निकाल लेंगे, फिर पॉइंट तो है ही हमारे पास। हाँ देखो, वेरी गुड। अब देखो लाइन कभी भी दिमाग में बार बार एक ही चीज छाप लो सब लोग। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर, या फिर दो पॉइंट चाहिए। या तो दो पॉइंट दे दो लाइन पे, या फिर एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो दिया हुआ है, पॉइंट तो हमको दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर बताओ कैसे निकाल? 2 3 minus 2। वो तो परपेंडिकुलर है, कैसी बात कर रहे हो? वो लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसका पैरेलल वेक्टर इसका पैरेलल वेक्टर सेम होगा क्या? सर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे इसके पैरेलल वेक्टर का और पॉइंट। इसका पैरेलल वेक्टर पता है? बताओ, पैरेलल वेक्टर अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करोगे? ABC करके। पर 3 अननोन आ जाएंगे, फिर 3 अननोन निकल जाएंगे क्या? दवा दिमाग। एक लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है, सेकंड इक्वेशन मुझे एक में पॉइंट दिया। हाँ बोलो सर क्या? सेकंड लाइन पे लैम्डा पुट कर देंगे, तो वहां से फिर जो पॉइंट्स आएंगे उसको सर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ना। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट? वेरी गुड, तरीका सही है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सब लोग समझो। ये जो लाइन देखो, इसको मान लो L1 बोल दिया, और जो मेरी लाइन है उसको मैं L बोल रहा हूँ। जो लाइन मुझे निकालनी है उसको मैं L बोल रहा हूँ, और जो लाइन क्वेश्चन में गिवन है वो L1 दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चे ने बोला सर ये जो गिवन लाइन है ब्लू वाली लाइन, इस पे एक पॉइंट अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लो? एक पॉइंट। इसको लैम्डा से इक्वेट करके इस लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। ये पॉइंट है, वो मान लो ये वाला पॉइंट है जो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो पॉइंट है बी। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो आपने इस लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लिया, ये बी वाला। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? अब मान एक सेकंड रुको, इसका मैं दूसरा वो भी बताता हूँ। ये जो लाइन L1 है इसका पैरेलल वेक्टर मान लो फॉर एग्जांपल B1 वेक्टर। लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर क्या मान लिया आपने? B1 वेक्टर।
लैम्डा निकालने के लिए बताओ क्या तरीका अपना है, बताओ लैम्डा कैसे निकालो। बी पॉइंट आपने अज्यूम कर लिया और लैम्डा निकालना है। ये पॉइंट के इक्वल रखेंगे क्या? डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे सर, किस किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे? और जो अज्यूम्ड पॉइंट है उसका और जो ए गिवन है उसका। नहीं, अज्यूम पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट कैसे जीरो कर दोगे, गलत है वो तो। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब करते हैं? जब दोनों दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो ना। यस सर। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन से दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है? दिख रहा है साहब? सोचो थोड़ा, क्या वापस बोलो। जब B1 वेक्टर और जो लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालेंगे हम नहीं नहीं, लाइन का पैरेलल वेक्टर पता नहीं है ना, लाइन का पैरेलल वेक्टर पता कहाँ? डॉट प्रोडक्ट किसका जीरो इक्वेट करोगे? देखो डायग्राम में साफ दिख रहा है। सर बी सर ये वेक्टर और सर जो ये पी की जो हम लाइन है ए उसका, वेक्टर बनाएंगे। नहीं, एक एक करके। सर ये जो बी माइनस पी कर देंगे इसमें जो हमने अभी एज्यूम किया है। हाँ ये ए मान लो, ये ए। हाँ तो सर ए बी लाइन और डॉट सर इसका L1 के उस पॉइंट्स का। वेरी गुड। L1 के, सर जो पास पॉइंट पास कर रहा है, जिस पॉइंट से पास कर रही है लाइन। नहीं नहीं, एक फिर गलत बोल दी एक चीज। सर वापस ए बी वेक्टर निकालेंगे हाँ सर, तुम्हारे पास है ही हाँ, इक्वेशन में से उन दोनों को करेंगे ना। ए बी वेक्टर का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो से इक्वेट करोगे? सर B1 वेक्टर B1 के साथ। वेरी गुड, यस सर। ये होना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए था। दिख रहा साफ कि यहाँ पे ए बी वेक्टर अपन का अपना लैम्डा के टर्म्स में आएगा, है ना। ये जो ए बी वेक्टर है लाइन के ऊपर है, एक मिनट अनम्यूट करो। ये जो ए बी वेक्टर है लाइन के ऊपर है, और ये जो B1 वेक्टर है ये इसका पैरेलल वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ए बी का B1 के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा कि नहीं होगा, है ना? ठीक है, तो ये अब आगे ध्यान रखो, ऐसे डायग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी मतलब ये, इसमें से ए वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो आपके पास आ जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1। तो हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 1। तो ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। ये ए बी वेक्टर का डॉट किसके साथ? B1 का देखो क्या है, 2 B1 पैरेलल वेक्टर का क्या है? डायरेक्शन रेशियो 2 3 माइनस 2, है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो से इक्वेट कर दोगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू क्या कर दोगे? जीरो से इक्वेट। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा आ जाएगा आपके पास लाइन पे 2 पॉइंट पता है, अब लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। बोलो आया कि नहीं समझ में? आगे समझ। लेकिन आपने स्टार्टिंग में सबने अलग अलग बोल रहा था, कोई बोला पैरेलल वेक्टर ही परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, लेकिन आपको लैम्डा निकालने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसमें किसी को डाउट हो तो अभी वापस पूछो जल्दी से, और क्लियर हो तो थम्स अप कर दो, ऐसे कर दो थम्स अप, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। जल्दी बताओ। स्टक सर ले ये रहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है? नहीं आ रही? सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बोलना पड़ेगा ना यार, टीचर को इतना तो बोल दो कम से कम। तुमको क्या जा रहा है, पूरा मैं लिख रहा हूँ, पेन टेप पे बता रहा हूँ, एक एक चीज तुमको तो मैं सॉल्व भी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन तुम यस लोग सर, यस। आया ना बोलने में भी तुम्हारे गले में तकलीफ हो रही है। नहीं सर, ऐसी कोई बात। ठीक है, हाँ या ना बोल दो तो संतुष्टि हो जाती है कि हाँ समझ में आ रहा। तुमको पता है मैं अपनी क्लास में आदत है कि वो जब तक आप लोग संतुष्टि नहीं हो जाती अपन आगे नहीं बढ़े। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया ये। सबने थम्स अप भी यस कर सर, दिया, बिल्कुल। थैंक यू। थम्स अप पेप्सी। ओके, अब ये इसको वापस रिपीट कर लेना एक बार घर पे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस और वेराइटी एक दो कवर कर लेते हैं, चलो। ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, और इमेज ऑफ द पॉइंट। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पिछले लेक्चर्स में भी बहुत बार कवर हुआ है। तो यहाँ पे लाइन दिस इन दिस इंटरसेक्ट, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, पहले इसको ट्राई करते चलो। पढ़ो क्वेश्चन सब लोग। 2022 का जेई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और खुद से जज करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। और खुद से सोचो कि क्या तरीका होगा।
क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बनाओ, देखो क्या पूछ रहा है और क्या तरीका होगा। निक्की आपको समझ में आ रहा है? हेलो निक्की, निशांत, चलो देखते हैं। आई होप आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया होगा। मैं अभी पूछता हूँ, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आप बताना क्या तरीका अपना अपना है, ठीक है? ओके सर। A line with direction ratio this intersects the line this and this at A and B. तो फिलहाल मैं भी डायग्राम बना रहा हूँ। तो मान लो मेरी जो गिवन लाइन है उसको मैं L नाम दे रहा हूँ, और जो बची हुई दो लाइन गिवन है, जो लाइन मुझे निकालनी है उसको मैंने L नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? L। और जो गिवन लाइन है उसमें एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है मान लो L2। तो एक लाइन मान लो L1 कहीं ऐसी होगी, L2 कहीं ऐसी होगी, और जो मेरी लाइन है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है AB पे। तो मुझे ये जो AB का डिस्टेंस है ये पता करना है। ये लाइन है L और ये है L1, ये है L2। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ये हम, इसका मतलब क्या, ये क्या गिवन है पहले तो ये बताओ। ये जो 1 -4 2 दिया, ये क्या दिया होगा? ABC. हाँ पैरेलल वेक्टर टू लाइन। हाँ, कभी भी ऐसा बोले कोई भी कभी भी ऐसा बोले, सब लोग ध्यान रखना। लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो दी, लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया मतलब लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो। तो मतलब लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है 1 4 -1 -4। तो ये हो जाएगा I कैप -4 J कैप प्लस 2 K कैप। ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, सबको ध्यान Yes, रखना है। sir. लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है मतलब लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो। अब ये मुझे A और B निकालना, तो कैसे निकालना है? हाँ अब बताओ। पॉइंट ऑफ द लाइन निकालेंगे, एक बार L से L1 के लिए और नहीं एक बार L से आप L2 क्या के लिए। निकालोगे? लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन L और L1 पे कौन सा पॉइंट? उससे A पॉइंट आ जाएगा ना, इंटरसेक्शन वाला, जैसे हम नहीं, लैम्डा लेके निकालते थे। हाँ आपने वापिस समझो कैसे निकाला। ए अज्यूम किया आपने, ये बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, अच्छा एनीवन एल्स, और किसी ने क्या किया है? हाँ सर, मतलब मैंने भी सेम करा है सर, बस ये समझ नहीं आ रहा था। L1 की तो हमें इक्वेशन दे रखी है। L1 की तो Final इक्वेशन दे रखी, तो Yes, L1 sir. पे आप पॉइंट अज्यूम कर यस सकते हो। सर, यस ठीक सर। तो उसको लैम्डा भी टर्म्स पे पॉइंट्स निकाले। हाँ, एक बट मिनट सर, रुको, एक मिनट यस सर। रुको, एक एक करके। सबसे पहले सबने यही किया है क्या? बाकी लोगों ने भी? बाकी लोग, आपने सबसे पहले क्या किया? आपको लाइन L1 की इक्वेशन पता है, तो लाइन L1 की अगर इक्वेशन पता है तो लाइन L1 पे पॉइंट A कैसे अज्यूम कर लोगे? लैम्डा के टर्म्स में 3 लैम्डा प्लस 7 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1 और क्या हो जाएगा? लैम्डा -2। तो लाइन L1 पे आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया A। यस सर। इसी तरह से मान लो आपने L2 पे पॉइंट B अज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ पे लैम्डा यूज किया तो यहाँ पे कुछ और यूज कर लेना, यहाँ पे म्यू मान लेना। क्या मान लेना? म्यू। तो B पॉइंट आपका हो जाएगा 2 म्यू कॉमा 3 म्यू प्लस 7 कॉमा म्यू। ये आपने पॉइंट बी अज्यूम कर लिया लाइन L2 पे। अब क्या, अब ये यहाँ पे अगर इस पॉइंट ए को निकालना तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा और म्यू निकालने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? अब लैम्डा कैसे निकालोगे ये बताओ। अपन को तो सिर्फ लाइन L का पैरेलल वेक्टर पता है। लैम्डा Yes, निकालने sir. के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? अब अगला क्वेश्चन ये है। लगाओ दिमाग, और जिसको आ रहा वो अनम्यूट करके आंसर शेयर कर सकते हैं।
समृद्धि बोल रहे हो ए बी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। समृद्धि आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो। आप बोल रहे हो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, समृद्धि ने बोला कि ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो हाँ बहुत बढ़िया। तो पैरेलल है तो क्या कंडीशन अप्लाई करोगे लैम्डा और म्यू निकालने के लिए? देखो समृद्धि ने बोला, एक बच्चे ने बोला है कि सर ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है और जो लाइन का पैरेलल वेक्टर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो क्या इस कंडीशन से लैम्डा और म्यू निकाल सकता हूं? निकल सकता है सर, क्रॉस जीरो कर देंगे। क्रॉस अगर आप जीरो करोगे फिर भी अननोन तो दो है, लैम्डा और म्यू। सर एक और इक्वेशन Yes, बनानी sir. पड़ेगी। तो पर एक और इक्वेशन कहां से लाओगे? मेरे को तो इसी इक्वेशन से लैम्डा और म्यू निकालना है, तो कैसे करें? एक तरीका है, तो सोचो तुम लोग थोड़ा को सा। अलग अलग क्रॉस नहीं कर सकते? एक अलग बार अलग बी कैसे का, cross? ना ना ना, वो पॉइंट है बेटा, वो तो पॉइंट, ये देखो ये गलती हाँ। कभी मत कर देना। ये जो ए और बी है ये तो पोजीशन वेक्टर है ना, ये तो अलग है, ये वेक्टर अलग है, ये बी, ये वाला ये ए वेक्टर अलग है, ये बी वेक्टर अलग है, तो इन दोनों का थोड़ा ही करेंगे। आपने तो ए बी का डॉट पैरेलल वेक्टर है ना, तो ए और बी तो पोजीशन वेक्टर वो अलग है, तो ये कंफ्यूज मत होना। ये कभी मैं बोलता हूँ ए और बी मतलब ये पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, आप तो ये बोलोगे ना ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो यहाँ से तो एक ही कंडीशन, मतलब किस तरह से इस कंडीशन को इक्वेट करें ताकि लैम्डा और म्यू आ जाए। कोई और बताना चाहेगा? जल्दी बताओ नहीं तो फिर मैं बताऊं। कोई किसी और को ट्राई करना है कि यहां से मैं कैसे लैम्डा और म्यू निकालूं? सर आप ही बता दो। सर बस वही नहीं निकल रहा हूँ। सर एक पॉइंट है पैरेलल वेक्टर तो लाइन की इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं। मुस्कान पॉइंट तो है ही नहीं, पहली बात सिर्फ पैरेलल वेक्टर है। इस लाइन की इक्वेशन के निकलने के लिए मुझे पॉइंट भी चाहिए, वो पॉइंट भी लैम्डा और म्यू के टर्म्स में। तो देखो ध्यान से, पॉइंट ही तो नहीं है बाकी हाँ सब। वही है। अब देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, सबने सोच लिया। अब आप मैं आपको बताऊंगा ताकि ध्यान भी रहेगा आपको। अगेन देखो कल भी एक क्वेश्चन किया था अपन ने कि यहाँ पे पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो क्या करो, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके जो आई कैप जे के वो के कैप के रेशियो होंगे वो भी तो आपस में इक्वल होंगे, यस सर। है ना। देखो इसके आई कैप मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 - 4 और 2, और इनके डायरेक्शन रेशियो, अगर इन डायरेक्शन रेशियोज को मैं इक्वेट कर दूं, ध्यान से देखना। अब देखो ए बी इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो सबसे पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हाँ है ना। यस सर। यस सर। तो ए बी वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो ध्यान से देखो क्या आएगा, 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 7 कॉमा 3 म्यू प्लस 7 माइनस लैम्डा प्लस 1, और लास्ट वाला आ जाएगा म्यू माइनस लैम्डा माइनस 2। ये आपका ए बी वेक्टर आ गया, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ ये। अब इनके रेशियोज इक्वेट कर देते हैं, इनके रेशियो आपस में क्या करते हैं इक्वेट। देखो पहले एक्स का रेशियो क्या ये है, इसका रेशियो किसके साथ 1 के साथ, तो सर इन दोनों तीन का इक्वेशन बन जाएगी। हाँ 3 इक्वेशन आ जाएगी। देखो ध्यान से 2 म्यू माइनस ऑफ 3 लैम्डा प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1, ये पहला रेशियो हो गया। सेकेंड रेशियो ध्यान से देखो, सेकेंड क्या है, ये इसके साथ इक्वल टू, दो वेक्टर का पैरेलल है तो उनके आई कैप के रेशियो जे कैप के रेशियो आपस में क्या होंगे। सेकेंड रेशियो क्या हो जाएगा 3 म्यू प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन माइनस 4, इस सेकेंड रेशियो को इक्वेट कर दिया। और जो थर्ड रेशियो है, इधर -2 इधर 2 है और इधर ये है, तो थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा म्यू माइनस लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप क्या करना, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना और एक बार इन दोनों को इक्वेट करना, तो क्या यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा और म्यू में? बोलो यस सर। आपको समझ में आ रहा है? एक बार येलो और रेड को इक्वेट करोगे वहां से लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन, एक बार ग्रीन और येलो को इक्वेट करोगे तो वहां से लैम्डा और म्यू में दो रिलेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहाँ से लैम्डा और म्यू आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सर। देखो तो यही एक तरीका था सबसे सही, क्योंकि यहाँ पे देखो अननोन दो थे और कंडीशन मुझे डेवलप करनी थी, तो मुझे दो लाइन गिवन थी, दोनों लाइन पे पॉइंट अज्यूम करे लैम्डा और म्यू के टर्म्स में, तो वो जो लाइन ए बी वेक्टर है और जो पैरेलल वेक्टर है उनके रेशियोज आपस में इक्वेट कर दोगे। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर रखी होगी, हाँ देखो ध्यान से, ए और बी अज्यूम किया तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी और जो पैरेलल वेक्टर है उनके रेशियो आपस में इक्वेट कर दिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल मान के लैम्डा और म्यू निकल जाएगा, लैम्डा और म्यू पता चल जाएगा तो दोनों पॉइंट आ जाएंगे, डिस्टेंस निकाल लोगे। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया?
सर आ गया समझ। ठीक है, बाकी लोगों को? यस सर आ गया। हाँ निशांत पूछो, क्या डाउट है? डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है। सबको, बाकी को आया? हम सब करो, आया तो। डायरेक्शन समृद्धि आपके कहते हैं डायरेक्शन रेशियो सेम, नहीं डायरेक्शन रेशियो सेम मत करना कभी भी। डायरेक्शन रेशियो के रेशियो सेम करना कभी भी। देखो ये गलती मत कर देना, ए बी और बी अगर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो को आपस में इक्वेट मत करना, उनके रेशियोज को आप सेम कर देना। जैसे कि यहाँ पे कहता है ए बी का डायरेक्शन आई कैप जे कैप और के कैप को पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के रेशियो को अगर आपस में सेम कर दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सर उस लाइन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो देख लेंगे। अच्छा इसके लिए बता रहे हो आप? यस। ओके वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट बता दो जल्दी से, कॉन्सेप्ट सीखना है, यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं सीखना है। एक लाइन की आपको इक्वेशन दे देंगे, लाइन की इक्वेशन मान लो x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/1 इक्वल टू z माइनस 5/2। ये मान लो लाइन की इक्वेशन दे दी, और बोला कि एक पॉइंट है कोई कहीं पे प्लेन में P, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो 5, 6, 7। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस पूछा, तो एक डिस्टेंस तो ये हो सकता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये मुझे आपको बताना। पहले तो बताओ क्या तरीका अपनाएंगे। एक पॉइंट दिया है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। हाँ अब बताओ क्या तरीका बोल रहे थे। ये पॉइंट है मान लो P और ये डिस्टेंस निकालना है मेरे को, ये D। इस डिस्टेंस को निकालने का क्या तरीका, बोलो। क्वेश्चन कौन सा तरीका समझ में आएगा? पूछा क्या गया है, लाइन की इक्वेशन पता है, एक पॉइंट पता है, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो क्या क्या तरीका अपनाएगा, बोलो। आपको क्या क्या गिवन है? सर गिवन लाइन पर एक पॉइंट लाइन पे एक एज्यूम पॉइंट कर गिवन है, तो लाइन पे एक पॉइंट मान लो A। और फिर परपेंडिकुलर है तो फिर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। लाइन पे आपको एक पॉइंट पता है और लाइन का एक पैरेलल वेक्टर पता है। यस सर। ठीक है, लाइन पे एक पॉइंट पता है, लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से समझ लो सब लोग। मान लो इस पॉइंट को आपने बोल दिया B या फिर Q बोल दिया, मान लो क्या बोल दिया Q। अब ये Q अगर निकालना है तो ये Q अगर निकल जाएगा तो PQ डिस्टेंस निकल जाएगा। तो Q निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट Q को अज्यूम कर लोगे लैम्डा के टर्म्स में, यस सर। है ना। पॉइंट Q क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 और 2 लैम्डा प्लस 5। अब बताओ लैम्डा निकालने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? PQ वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर ये मेरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है, इसके साथ एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यस तो सर। PQ जो वेक्टर होगा और जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा वो आपस में परपेंडिकुलर है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। 0 होता है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट कर देना, तो यहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। देखो कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहले तो लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम कर लोगे Q, उससे PQ वेक्टर निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर आराम से आ जाएगा आपके पास स्टेप 1 में। फिर PQ वेक्टर का इस लाइन के पैरेलल वेक्टर B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू यहां रखोगे तो Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। Q पता है, P पता है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। हाँ है ना, बोलो। यस सर। अच्छा यहीं पे अगर ये पूछा होता कि इसकी इमेज बताओ, इमेज भी निकाल सकते थे क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, वेरी गुड। तो इमेज कैसे निकालते? आपको P पता है, Q पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना, अगर दो पॉइंट के बीच में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मिड पॉइंट Yes, फॉर्मूला से आपके पास R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R। तो इससे आपकी इमेज आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, तो कभी भी कॉन्सेप्ट क्या था, एक लाइन, आप लाइन की इक्वेशन आपको देंगे, उस लाइन पे एक पॉइंट पता होगा, पैरेलल वेक्टर पता होगा, पॉइंट P पता है, तो P से क्या निकालोगे? सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या निकालोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q, और Q से फिर क्या निकालना? R। ठीक है, तो मान लो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड, ये पॉइंट है मान लो x1 y1 z1, और ये पॉइंट है मान लो x2 y2 z2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2
तो आपके पास x है, x1 है, x2 आ जाएगा। ठीक है, सेम y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे y पता है, ये आपने निकाल लिया x y z, है ना, x y z पता है, x1 y1 z1 पता है, तो y2 आ जाएगा और z इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले कभी भी किसी पॉइंट की इमेज पूछे तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला से इमेज आ जाएगी। इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। ठीक है, ठीक है, ये तरीका अपनाओ, फटाफट बताओ आंसर कितना आएगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, जल्दी करो। अगर आ गया है 1 मिनट में आंसर निकाल के देखो। आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिख देना। अच्छा, इस संडे आपका टेस्ट ऑफलाइन होगा, वही सेंटर पे जहाँ पे हर बार होता है कॉलेज में। तो अच्छे से आना, प्रॉपरली पेपर देके जाना। क्या टाइम कैसे लगा दिया? आया आंसर किसी का? तो बता देना। सर कैलकुलेट कर रहे हैं। करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैंने तो लेट स्टार्ट किया आपसे, तो भी मेरा आने वाला है। 9 25 36 25 36 और 9 कितना हो जाएगा? 15 15 20 6, यहाँ पे कितना आएगा? 9, ये सॉरी 3, 7/20 आया था क्या लेमडा? कि मैंने गलत किया कैलकुलेशन? सर 70 लैम्डा नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? ये 70 लैम्डा प्लस 75 माइनस 75 जा रहा है ना। 70 लेमडा आ रहा है। सर वो कुछ 36 कैलकुलेशन प्लस मिस्टेक बताया। 25 अच्छा, प्लस हाँ, यहाँ पे 20, सॉरी कैरी 2, तो यहाँ पे 70 लेमडा, वेरी गुड, सॉरी 70 लेमडा, यहाँ 70 आ जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3/10। Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। यस सर। तो लेमडा की वैल्यू 3/10 रखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। इसमें रखना लेमडा की वैल्यू 3/10, है ना? क्लियर है? बोलो।
यस सर। Yes, sir. लेमडा की वैल्यू आप 3/10 यहाँ पे रखोगे, कैलकुलेशन आपको सब आनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्यू आ जाएगा, जैसे क्यू आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो। किसी का आंसर आया? फाइनल कैलकुलेशन करियो किसी ने? नो। नहीं करी? सब आलसी हो गए तुम लोग। ठीक है, अब ये एक और सर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं पर कर रहे हैं। थोड़ा चलो सा कोई नहीं, जल्दी। हाँ अब इसमें दिमाग लगाओ। चलो छोड़ो, अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। नेक्स्ट, इसमें दिमाग सर लगाओ। आप कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन दे दो, अरे नहीं जल्दी नहीं, जल्दी चेक हो जाए। बिना कैलकुलेटर के भी हो जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब ये वाला क्वेश्चन सोचो। फाइंड द डिस्टेंस एडवांस ऑफ में तो रहता है ना कैलकुलेटर, क्या 563 कितना है? एडवांस में तो देते हैं ना कैलकुलेटर। एडवांस में नहीं देते। नेक्स्ट में देते हैं, फिर वो अलग एग्जाम है। हाँ, एडवांस में कोई कैलकुलेटर नहीं होता। केमिस्ट्री में हो तो बस ध्यान नहीं है मुझे, मैथ्स का तो पता नहीं मुझे। मैथ्स में तो शायद ही मिलता हूँ। सर नो मैं सर कह रहा हूँ नहीं सिर्फ देते, नेक्स्ट में मैंने देते हैं, लास्ट ईयर नेक्स्ट दिया में। था। दिया था वो लास्ट सर ईयर? भाभा आदमी रिसर्च सेंटर का एग्जाम होता है ना सर, वो उसमें हाँ देते सर हैं लास्ट ईयर कैलकुलेटर। दिया था लेकिन उसमें नहीं मिला था। एडवांस में लास्ट ईयर कैलकुलेटर, वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर आया था? नहीं आया। नो सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, नहीं आता सर है। नहीं आता हूँ। हाँ चलो खैर, बात की बात है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं। यहाँ पे बोला कि डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस मेजर्ड अलोंग दिस। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो सीखो। एक लाइन है, मतलब सोचो आप कॉन्सेप्ट में, तब तक डायग्राम बना रहा हो। कॉन्सेप्ट क्या होगा वो डेवलप। देखो 3D ना ऐसा चैप्टर जिसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला से मैं बोलूंगा वो आखिरी में, वो एक ही याद रखना है आपको। बाकी हर जगह डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और डायग्राम बना के क्वेश्चन में यही है, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट करो, पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो के रेशियो इक्वेट कर दो। यही दो जगह दो चीज हो रही है। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। और अगर 2 क्वेश्चन आते तो 8 नंबर पक्के हैं। और 8 नंबर मतलब रैंक कहां से कहां, लाखों हजारों में रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे एक लाइन आपको गिवन है जिसकी इक्वेशन आपको पता है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज्यादा इजी वाला है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट पता है P, जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 7, -2। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है। यस सर। इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है। इस बार पूछा है कि किसी वेक्टर के अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो पूछा है। एक वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर है मान लो 3i कैप -j कैप + k कैप। इस वेक्टर के अलोंग इस लाइन का डिस्टेंस पूछा है। तो बेसिकली आपको कौन सा डिस्टेंस पूछा है? ये वाला। इस वेक्टर के पैरेलल जो डिस्टेंस होगा ना वो। अब सोचो दिमाग में कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। सब लोग अपना अपना सोचेंगे। इस वेक्टर के पैरेलल जो डिस्टेंस होगा d, ये डिस्टेंस d निकालना है। तो सोच के बताओ, अपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि ये जो डिस्टेंस निकालना है कैसे निकालना है। पैरेलल एक बना देता हूँ। ये पॉइंट है P आपका, और ये मान लो पॉइंट है Q। ये Q और ये P। ठीक है, तो ये PQ डिस्टेंस कैसे निकालना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ PQ कैसे Yes. निकालना है। तो PQ निकालने के लिए Q निकालना पड़ेगा। तो मुझे पहले ये बता दो Q कैसे निकालना है। आसान है, जल्दी बता दो। Q assume करेंगे सर लाइन किस लाइन पे? x+3 वाली है, नीचे वाली लाइन। फिर सर जो PQ है वो मतलब पैरेलल है इस वाले वेक्टर से, सो हम इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम कर देंगे। ठीक है, एक तरीका ये भी है। सब लोग सुन लो ध्यान से। एक बच्चे ने बोला कि सर इस पे पॉइंट Q अज्यूम कर लो और PQ और ये पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो को इक्वेट कर दो। उससे एक आसान तरीका और है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। और बताओ, एनीवन एल्स? सर मेरे माइंड में एक आइडिया आया है। हाँ, बताओ, थोड़ा बताओ। डिफरेंट है सर। ये क्यू का जो एंगल है, नहीं एंगल नहीं, एंगल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंगल के बारे में नहीं सर वो मतलब एंगल से फिर वो निकाल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उस डायरेक्शन में मत जाओ, वो तो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन है। और सोचो, कोई बात नहीं, हमने सोचा, लेकिन उसमें मत जाना, वो उलझ जाओगे आप। ठीक है, ओके सर, ओके सर। और सोचो, और कोई तरीका क्यों निकालने का?
जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए? कराया था यार क्लास में तो क्वेश्चन ऐसे तो पिछली बार भी। जल्दी बताओ, भूल कैसे गए तुम लोग? डायग्राम में सब कुछ दिख रहा है। कोई है बताने वाला? पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, एक तरीका वो बता दिया, पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। देखो चलो एक और तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो ये जो लाइन है व्हाइट वाली, क्या इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है? सोच समझ के बताना। यस सर। प्रोजेक्शन में सो नहीं नहीं नहीं, इस लाइन की इक्वेशन देखो, पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे? यस सर। है ना? लाइन पे देखो पॉइंट पता है, x1 y1 z1, और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो क्या लाइन PQ की इक्वेशन आ जाएगी? बोलो। यस सर। सबसे स्टेप, Yes, सर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी PQ पे पॉइंट अज्यूम कर लेना। ओके सर। हाँ, उससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी कम होगी। अज्यूम, अपन को तो क्यू अज्यूम इस पे नहीं करना, क्यों किस पे अज्यूम करेंगे? PQ पे। अज्यूम पॉइंट Q ऑन लाइन PQ, लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम कर लोगे, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो PQ पॉइंट Q अज्यूम कर लोगे लैम्डा के टर्म्स में, यस है ना? सर। बोलो। यस सर। ठीक है। और फिर क्या करना है, ये जो पॉइंट Q है ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, यस सर कर रहे हो। तो इस लाइन में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देना लैम्डा के टर्म्स में। तो यहाँ पे जैसे एक्स और वाई की वैल्यू भी अगर आप रखोगे तो वहां से डायरेक्ट लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगी? पुट पॉइंट Q, ये जो पॉइंट Q आपने लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम किया है, इन गिवन लाइन। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैम्डा। जैसे ही लैम्डा आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन? आया ना? असद? सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट नो P, सर। हाँ पॉइंट P पता था, लाइन का पैरेलल वेक्टर पता था। पॉइंट डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है आप लोगों को। क्वेश्चन में बोला था इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस पता करना, इसके अलोंग। क्या बोला? इसके अलोंग इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा था, किसी वेक्टर के अलोंग डिस्टेंस पूछा था। तो मैंने क्या करा, इस लाइन PQ की सबसे पहले इक्वेशन निकाली। इक्वेशन कैसे निकालूंगा? पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता, लाइन PQ की इक्वेशन आ जाएगी। अब इस PQ पे ही मैं पॉइंट Q अज्यूम कर लूंगा, जैसे अपन लाइन पे पॉइंट Q अज्यूम करते हैं लैम्डा के टर्म्स में। तो इस PQ पे लैम्डा के टर्म्स में Q आ जाएगा, मान लो यहाँ 2 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 4 समथिंग। फिर वो पॉइंट Q जो गिवन लाइन है उसमें सेटिस्फाई कर देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि वो Q तो इस पे भी लाई करेगा। तो जो मेरी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, यहाँ पे जो अपन ने पॉइंट अज्यूम किया लैम्डा के टर्म्स में, वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने शायद ऐसे ही किया हो। हाँ, लाइन AP इन्होंने नाम दे दिया, AP की इक्वेशन निकाल ली, इसको अपन Q नाम दे दो। चलो, ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था Q। तो सबसे पहले PQ की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। फिर Q अज्यूम कर लिया लैम्डा के टर्म्स में, और फिर देखो एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुटअप कर दी। है ना? किसी भी दो को इक्वेट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा। दोनों से लैम्डा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। क्लियर है? और वो लैम्डा आपका पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट दे देगा आपको। यस सर। ठीक है, Q आ जाएगा, P पता है, Q पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप वो निकाल लेना, ये Q आ रहा है आपका, और PQ से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना। एक होता है इमेज निकालने का तरीका, दूसरा किसी परपेंडिकुलर मतलब लाइन के अलोंग वेक्टर निकालने का तरीका। ठीक है, अब लास्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसका फॉर्मूला सबको रटा होना चाहिए। बार बार बोला है, जेई पिछले 2 साल से इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लाइन दो तरह की, 3 तरह की होती है, या तो इंटरसेक्टिंग, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। दो लाइन पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा। दो लाइन स्क्यू है मतलब नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर, मान लो एक ऊपर से निकल गई एक नीचे से निकल गई, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी और पैरेलल भी नहीं है, उनको बोलते हैं अपन स्क्यू लाइन। तो उन लाइंस के बीच में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना। तो 2 तरह की लाइन, एक तो स्क्यू लाइन, 3 तरह की लाइन, उसमें सबसे पहले स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, फिर पैरेलल लाइन, और एक लास्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखो फॉर्मूला जल्दी से, दोनों के लिए अपनी अपनी कॉपी में सब लोग फॉर्मूला लिखेंगे। दो लाइन
कि इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है, मान लो लाइन L1 है, R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, पॉइंट ऑन द लाइन है A1 वेक्टर और पैरेलल वेक्टर है B1 वेक्टर। लाइन L2 मान लो है R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। सब लोग अपने अपनी कॉपी में वो फॉर्मूला लिख लो ताकि क्रॉस चेक हो जाएगा, याद है कि नहीं, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर में जो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा B1 B2 वो B अज्यूम कर लेना। तो पैरेलल वेक्टर के केस में R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B और दूसरी R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में D का फॉर्मूला जल्दी से बता दो, क्या आएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड, बताओ। इस क्यू लाइन में लिख लिया सबने? एक बार क्रॉस चेक कर लेना। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। एक बार चेक करना ये आएगा कि मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? सही है। सही है, सब लोग देख लो गलत तो नहीं लिख दिया, फिर बोलना मत कि गलत बता दिया। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, यही था कि कुछ और था? अरे सही बोलो, यही था, ठीक है। अब पैरेलल में, पैरेलल का बताओ, पैरेलल का भूल गया हूं मैं, क्या आएगा पैरेलल का? पैरेलल का बताओ डिस्टेंस। A2 माइनस A1 क्रॉस B। हाँ, A2 माइनस A1, वेरी गुड, क्रॉस B। अब यहां से तो वेक्टर आएगा, ये तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका क्या लोगे? मैग्नीट्यूड है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। मैग्नीट्यूड ऑफ B। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये लास्ट वाले का फॉर्मूला क्या था? लास्ट वाले का फॉर्मूला क्या था? सर आपने बोला था ना 0 होगा। हाँ तो जीरो तो बोलो ना, जीरो था, है ना? लास्ट वाले का फॉर्मूला क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? तो अगर इस क्यू लाइन है यस सर। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, पैरेलल है तो A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ऊपर ध्यान रखना वेक्टर आएगा, ऊपर क्या आएगा? वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसका क्या लेना? मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो सारे केस में आपको A2 माइनस A1 तो निकालना ही है, फर्स्ट वाले में B1 क्रॉस B2 निकाल के प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करना है। और क्वेश्चन आ ही रहे हैं इस पे बार बार। अगेन यहीं से एक फॉर्मूला और डिराइव हो जाता है। अगर दो लाइन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रही है, तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन यहीं से आएगी, ध्यान रखना। लाइंस अगर कोप्लेनर है, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में अगर लाई कर रही है, इसकी लाइंस अगर कोप्लेनर एक ही प्लेन में लाई कर रही है, तो ये जो न्यूमरेटर है बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। दो लाइंस अगर कोप्लेनर है मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी। यस दो सर। लाइन है ना, दो लाइन अगर कोप्लेनर है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी। तो इंटरसेक्ट अगर करेगी तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन भी यहां से आ जाएगी, क्या? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? कल पढ़ाया था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या ये, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? वेक्टर। नहीं, ट्रिपल प्रोडक्ट। कौन सा ट्रिपल प्रोडक्ट? स्केलर के वेक्टर? वेक्टर, स्केलर। हाँ स्केलर ट्रिपल। वेक्टर होगा। अरे स्केलर, यहाँ पे डॉट और क्रॉस है ना, दोनों जगह क्रॉस हो तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस हो तो क्या होता है? स्केलर। बॉक्स से नहीं है, बॉक्स में क्या आएगा? A2 माइनस A1 यस सर। कॉमा B1 कॉमा B2, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये बॉक्स अगर 0 से इक्वेट कर दोगे तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी आ जाएगी। दोनों लाइंस कैसी होगी? कोप्लेनर। तो कभी भी कोई बोले कि दो लाइन कोप्लेनर है मतलब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, या फिर A2 माइनस A1 कॉमा B1 कॉमा B2 क्या होगा? 0। और बॉक्स को निकालने का भी तरीका सिखाया था डिटरमिनेंट से, है ना? यस सर। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, ये देख लो फटाफट। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। A2 माइनस A1 क्रॉस B, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा और यहीं से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप कर लोगे, कर लोगे क्या? यस सर। ओके, तो दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के, उनको एक बार ट्राई कर लेना घर पे, और जरूर ट्राई करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको पता है एग्जाम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आप देखो कि जनवरी अटेम्प्ट में भी इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए और इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वो करना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस सर। यस सर। दिख रही है। ठीक है, ठीक है।
तो आज अपना ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको देखो होमवर्क के लिए एक तो वो दिया था, 2023 के सब तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। तो अगर आपको वो अटेम्प्ट करना है तो ऊपर से एक एक बार देख लेना, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। आपको जो लग रहा है क्वेश्चन को देखना, कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करना। हाँ, एक एक वेराइटी एटलीस्ट ट्राई कर लेना कैलकुलेशन पे। ऐसा मत सोचना हो जाएगा तो छोड़ के आ जाए, क्योंकि कैलकुलेशन एक से 1.5 मिनट में आपकी कैलकुलेशन फिनिश हो जानी चाहिए, 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर अंदर। और एक एक वेराइटी सबकी प्रैक्टिस कर लेना। चाहो तो आज जो मैंने करा है उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। फिर जो सॉल्व एग्जांपल आपको मैंने दिए डीपीपी में, वेक्टर और 3D के, उनके क्वेश्चन एक बार देखते जाना। और उसको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको देखना अच्छा ये है, इसमें ये कर लेंगे, इसमें ये तरीका अगर आपको पता चल गया, फिर उस तरीके को सॉल्यूशन में देख लेना कि हाँ मैंने जो तरीका सोचा उस सॉल्यूशन में जो तरीका वो सही है कि नहीं। कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो जिसका तरीका डेवलप नहीं कर पा रहे हो, या फिर जिसमें थोड़ा लग रहा है कि नहीं इसमें सोचना पड़ेगा, तो उसमें सोच के फिर सॉल्यूशन देखना। ये बात समझ में आ रही है? तो इससे आपकी इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वेक्टर 3D मेरे एंड पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ अच्छा, उसमें रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं, उसमें रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं है, उसमें आपको सिलेबस के हिसाब से वो 2023 की पीवाई में, ठीक है। तो 2023 में फुल सिलेबस आया था, तो उसमें हाँ सिलेबस का ध्यान रखना, ऑफकोर्स सारे क्वेश्चन मत कर लेना, ठीक है। उसमें जो सिलेबस प्लेन वाले क्वेश्चन सब डिलीटेड है, तो प्लेन वाले क्वेश्चन मत करना। तो जो आपको मैंने क्लास में सिखाया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं को अटेम्प्ट करना, ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है। तो वेक्टर 3D अपना कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में जो भी टॉपिक होगा वो अपन स्टार्ट कर देंगे। हाँ सोम बोलो। सर कल की रिकॉर्डिंग चाहिए। कल की रिकॉर्डिंग आई थिंक अपलोड हो गई होगी, अब यूट्यूब पे एक बार देख लेना, ठीक है। ठीक है। हाँ कल की रिकॉर्डिंग तो अपने 3 लेक्चर में अपने वेक्टर 3D निपटा लिया। इसके पहले अपने जो क्लासेस लेते थे वहां पे 6 ले गया था, इस बार 3 लिया। अब जब जो भी बच्चे एडवांस की क्लासेस करेंगे उसको मैं एज्यूम करूंगा मेंस लेवल पे ये लोग पढ़ के आएंगे, तो आपको अपन डायरेक्ट एडवांस के फुल सिलेबस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हाँ एडवांस की क्लासेस में आपको प्लेन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और वो जब भी स्टार्ट होगी मैं आज ही शेड्यूल उसका भेज दूंगा एडवांस का, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय।